हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो सभी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इस सीरीज में जितने सारे आप लोगों को प्रश्न करवाया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट भी बताया जाएगा आप लोगों को, ताकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से छूटने वाला नहीं है। दोस्तों बता दें, ये वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो इस सीरीज का नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट या फिर उस वीडियोज़ का जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर नया सीरीज शुरू हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मूल्य की दृष्टि से झारखंड में भारत के कितने प्रतिशत खनिज का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे 26% का उत्पादन होता है। और बता दें दोस्तों, झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत में पहला स्थान पर है। पहला स्थान पर है कौन है? तो झारखंड जो है वो खनिज उत्पादन में भारत के पहले स्थान पे है। इसी कारण से इसे जो है वो रत्न गर्भ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्न गर्भ भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, झारखंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक जो है वो खनिज का उत्पादन झारखंड ही करता है। और मूल्य की दृष्टि से अगर बात करें, कुल खनिज का उत्पादन जो है वो 26% हमने प्रश्न में भी करवा दिया है। और उत्पादन की दृष्टि से देश में कुल खनिज का उत्पादन जो है लगभग झारखंड कितना करता है? तो दोस्तों 40% करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, साहेबगंज से होकर के गुजरती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी, पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अलकनंदा से मिल जाती है। इसी संगम के बाद जो है वो गंगा का निर्माण होता है। अब यहाँ से पॉइंट अगर पूछा जाए कि गंगा का निर्माण कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा देवप्रयाग से होता है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद होता है। ठीक है, ये जो है वो गंगा नदी यहीं से बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिमनद, यानी कि हिमनद का मुख जो है वो कितने ऊंचाई पर है, तो ध्यान रखिएगा 12,770 फीट की ऊंचाई पर है। मीटर में 3,892 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य है भाई? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरते। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह नदी जो है बांग्लादेश में जा कर के पहुँचती है, फिर वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। ठीक है, पुराणों के अनुसार अगर हम स्वर्ग में जो है वो गंगा को क्या कहा जाता है, तो मंदाकिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मंदाकिनी। और पाताल में क्या कहा जाता है? तो भागीरथी कहा जाता है। दोस्तों ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो जुड़ लीजिए, क्योंकि डेली 10 बजे 10 PM में आपका डेली क्विज सेशन होता है। इसी जो है इसी वीडियो से रिलेटेड जो भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आप बेहतर से बेहतर तरीक़ा से आप तैयारी कर सकते हैं। और करंट अफेयर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी चैनल का आपका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी तक जो है कई स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि सर टेलीग्राम का जो है लिंक नहीं डाला गया है, तो दोस्तों बता दें वहाँ पे डाला नहीं गया था, लेकिन आज के इस वीडियो में वहाँ पे आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे गंगा नदी को किस किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो आकाश गंगा या फिर स्वर गंगा उसी को कहा जाता है। तिरपथगा कह सकते हैं उसको। ठीक है, पाताल गंगा कह सकते हैं, हेमवती, भागीरथी, जाह्नवी या फिर मंदाकिनी, अलकनंदा और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी सवाल आपका जेएसएससी सीजीएल में
पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी सवाल। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे 315(1) में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका जो है गठन जो है वो 315 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा झारखंड लोक सेवा का आयोग का गठन जो है वो स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 16/1/2001 को किया गया था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 16/1/2001 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राज्यपाल के द्वारा किया गया था। जब ये गठन हुआ था, यानी कि लोक सेवा आयोग का जब गठन हुआ था, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा प्रभात कुमार थे। कौन थे? प्रभात कुमार। अगर वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और बात करें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा केवीं थी? तो 9वीं राज्यपाल, जो कि 2015 में इनका जो है शपथ ग्रहण हुआ था, इनको बनाया गया था, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 157 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक होगा। सबसे पहला राज्यपाल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला वो भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरा हो चुका होगा, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। और राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें एक व्यक्ति कितनी बार राज्यपाल बन सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 153 के अनुसार लिखा गया है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, दाऊद खान की मस्जिद जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। जो है दाऊद खान मस्जिद, यह मस्जिद जो लातेहार जिला में स्थित है, जो कि पलामू किला में है। कहाँ पे है? पलामू किला के अंदर है। दोस्तों ये जो पलामू किला है वो कहाँ पे है? तो लातेहार में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पलामू किला कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा लातेहार जिला में स्थित है। इस मस्जिद में 3 गुंबद हैं। इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था? तो 1661 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुगल राज्यपाल दाऊद खान ने किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? झारखंड का मुख्य फसल क्या है? तो ध्यान रखिएगा झारखंड का मुख्य फसल है चावल है, ठीक है। क्या है? तो चावल है। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के फसलें जो है वो पैदा होती है। पहला जो है उसका चावल झारखंड का प्रमुख जो है फसल माना जाता है। उसके बाद अन्य प्रमुख फसलें जो है वो गेहूँ और मक्का है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख माना जाता है, और भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पे फसलें उपजाया जाता है, जो कि लघु फसलें क्या है? अरहर है, उड़द, मूंग, ग्राम, सरसों, और भी बहुत सारे फसलें उपजाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर प्रमुख की बातें करें तो 3 है। कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो गया चावल, दूसरा हो गया आपका गेहूँ, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका क्या? तो मक्का। ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट याद रखिएगा रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक इसका हुआ था, यानी कि 12 से 26 तक इसका आयोजन किया गया था 2011 में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? सर्वाधिक छोटा जिला अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा लोहरदगा। कौन सा है? लोहरदगा। अगर सर्वाधिक
ध्यान रखिएगा सर्वाधिक बड़ा वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा रांची है। ठीक है, किसके अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार। किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खनिज उत्पादन में झारखंड का भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों ये पॉइंट हम आप लोगों को करवाए हैं, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कितना कौन सा स्थान पे है। इसका पॉइंट वाइज हम आप लोगों को बताए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए है। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। झारखंड जो है वो भारत का कौन सा स्थान है खनिज उत्पादन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई करके इसे लिख लीजिए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जेपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, जेपीएससी में ये 2016 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर करेंगे अल्बर्ट एक्का को इसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक, अल्बर्ट एक्का वह सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के नायक थे। कौन थे, तो अल्बर्ट एक्का। और उससे जो है वो 1971 के भारत के पाक युद्ध में दुश्मन के हमले को नाकाम करते हुए शहीद हो गए थे। ये शहीद कब हुए थे, 1971 में हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। कब किया था, ध्यान रखिएगा 1971 में किया था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिले के जरी गांव में एक आदिवासी ईसाई परिवार में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे सीरीज आने वाला है झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन वहाँ पे हमने छोड़ा है, तो उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अभी तक जो है वहाँ पर दिया नहीं गया था डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अब जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।